सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के विषय में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आमीन। परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ निकालिए। गिनती 10 का 33 से 36 तक। फिर इजरायलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और इन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति को सिर्फ चर्च तक सीमित रखते हैं। बस चर्च में प्रभु की प्रेजेंस है, बस इतना काफी नहीं। मेरे भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं सोचना। हमें प्रभु की उपस्थिति की हर जगह जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में, जब परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के ऊपर दिन में बादल बनकर रहती थी, रात में आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करती थी। प्रभु का वचन कहता है गिनती 10 की 33 में कि प्रभु का वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे चला। मतलब प्रभु की उपस्थिति हमें विश्राम देती है। प्रभु की उपस्थिति है जो हमें कठिन रास्तों में भी हमारे लिए रास्ता दिखाती है। प्रभु की उपस्थिति हमें हमें सारे डिसीजन हमारी लाइफ के लेने में हेल्प करती है। हमें अपने परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में खुदा ने हमें ठहराया हो, हमें वहां भी प्रभु की उपस्थिति चाहिए। और प्रभु की उपस्थिति हमें सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है। हमें अपने घरों में भी परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि हम तो नहीं जानते कि कौन से रास्ते सही है, कौन से गलत है, किस 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 लाइफ पार्टनर के साथ हमें रहना चाहिए, या कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कि जिसके साथ हम बिजनेस पार्टनरशिप करें, कौन हमारे लिए सही है, ये कौन बता सकता है? सिर्फ परमेश्वर बता सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की को ऑनर करना चाहिए। हमें कहना चाहिए परमेश्वर, मैं नहीं जानता लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। मैं आपकी उपस्थिति वैसे ही मांगता हूँ जैसे इजरायलियों के ऊपर चलती थी, जैसे मूसा के ऊपर प्रभु आपकी प्रेजेंस चलती थी। परमेश्वर, मुझे आपकी उपस्थिति वैसे ही चाहिए। मुझे अपनी उपस्थिति से भर। और हम प्रभु की उपस्थिति से कैसे भर सकते हैं? जब हम खुदा के साथ समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे अपने जीवन की हर बात शेयर करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उन वचनों पे मनन करेंगे, फास्टिंग करेंगे, पवित्रता में जीवन जिएंगे, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आगे आगे चलता हुआ देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब के ऊपर अपनी उपस्थिति को प्रकट करे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जितने भी मेरे भाई बहन पिता इस वचनों को सुने और माने प्रभु, उन सबके जीवनों में प्रभु आपकी उपस्थिति परमेश्वर आज से प्रकट हो पिता। वो जिस भी जगह पर है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे घरों में है परमेश्वर पिता, चाहे स्टूडेंट है प्रभु, खुदावन आपकी प्रेजेंस उनके आगे आगे चलने पाए परमेश्वर पिता। खुदावन आपकी प्रेजेंस में विश्राम है, आपकी प्रेजेंस में बड़े काम होते हैं, आपकी प्रेजेंस में परमेश्वर पिता परमेश्वर असंभव संभव में बदल जाता है प्रभु। खुदावन दया करे मेरे परमेश्वर परमेश्वर पिता, अपने लोगों को आशीष दे, अपनी उपस्थिति से भरे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, हमारे लिए इस प्रार्थना को पूरा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आप ही को देते हैं पिता यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे परिवारों के साथ, हमारे दास दासियों के साथ, सेवकाइयों के साथ, खुदावन के लोगों के साथ युगान युग होती रहे और बढ़ती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।